हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए संडे स्पेशल में टॉपिक लेके आ गई हूँ, और वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका हर एग्जाम में इससे 1 से 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आज का संडे स्पेशल में फिर से है कुछ खास। और आज का टॉपिक हमारा क्या है, तो हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न रहते ही रहते हैं। तो आज बौद्ध धर्म आप लोग पूरा पढ़ लीजिए। पूरा बौद्ध धर्म से जितने भी प्रश्न बनते हैं आपको शुरू से लेकर अंत तक सारा बताया जाएगा। तो कम से कम आपका बौद्ध धर्म से अगर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, ये गारंटी है आप लोगों के लिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। संडे स्पेशल में बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म से जितने भी संबंधित प्रश्न हैं वो हम लोग जानते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैसे ही बनता है सब जानते जाएंगे, जो भी छोटा से बड़ा क्वेश्चन बनेगा सब जानेंगे। तो सबसे पहला यही जानिए कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे। तो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पस से रहेंगे इम्पोर्टेंट, वो आपको पूरा बताया जाएगा। और आज बौद्ध धर्म से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, तो जरूर इस सेशन को देखिएगा पूरा आप लोग। तो बौद्ध धर्म के अगर संस्थापक पूछ ले तो कौन है, आप लोग को पता ही होगा ये तो, कि गौतम बुद्ध थे, जो बौद्ध धर्म के क्या थे, संस्थापक थे। अब बात आई है जब गौतम बुद्ध का, तो इनके बारे में डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो गौतम बुद्ध, सबसे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था नेपाल के रुम्नीदेई में। ये आप लोग नाम बहुत कम लोग सुने होंगे, नेपाल के रुम्नीदेई। रुम्नीदेई क्या, तो रुम्नीदेई किसका ना, ये रुम्नीदेई था जो आम का बगीचा था। क्या था, आम का बगीचा। ऐसे नेपाल में कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो लुम्नी, लुम्नी, ठीक, लुम्नी के कपिल वस्तु, कपिल वस्तु भी रख लीजिएगा साइड में। और रुम्नी देवी क्या था, तो आम का बगीचा था। यही इनका क्या जन्म क्या हुआ था, तो जन्म हुआ था। किनका, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, और आगे अब बढ़ते हैं। कब हुआ था, ईस्वी भी पूछा जाता है। तो इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब जन्म हुआ है तो माता पिता का नाम भी जान लेते हैं। तो माता पिता का नाम, माता का इनका क्या नाम था, महामाया, 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 या फिर आपको कहीं कहीं पर सिर्फ माया देवी मिलेगा। तो दोनों एक ही, कंफ्यूज नहीं होना। तो माता का नाम महामाया या फिर माया देवी। और ये किस वंश की थी ये भी पूछ लिया जाता है इनकी माता। तो ये थी कोलीय वंश की। कौन वंश की, तो कोलीय वंश की। ठीक, अब आइए पिता पे कि इनके पिता का क्या नाम था। माता का नाम तो महामाया हो गया, पिता का नाम था सुदोधन। सुदोधन गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। और ये किस वंश के आते थे या कुल के, तो शाक्य। किसके, शाक्य। और ये एग्जाम में काफी बार यही क्वेश्चन पूछा गया कि जो पिता सुदोधन थे वो किस वंश से आते थे। तो ये आपका हो गया, देखिए यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन तो पहले ही बन गया। तो जो क्या कहता है, ये गौतम बुद्ध की जो माता थी महामाया या माया देवी, तो इनको जन्म देने के कुछ ही दिन बाद, 4 या 7 दिन के बाद ही क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जब इनकी मृत्यु हो गई तो फिर गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण फिर किसने किया था। तो इनकी मौसी ने, इनकी मौसी कौन थी, उनका नाम भी पूछा जाता है। तो प्रजापति गौतमी, क्या नाम था, प्रजापति गौतमी। और किसने लालन पालन किया था, पालन पोषण, तो गौतम बुद्ध का तो पालन पोषण किया था मौसी ने, और प्रजापति गौतमी ही नाम था उनका। ठीक है,
अब और जानते हैं इसमें क्या पॉइंट बनता है। हाँ, इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम, तो चूंकि गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछ लिया जाता है। तो ये भी जान लेते हैं कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। तो सिद्धार्थ, क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है। और देखिए और क्या हो गया, और क्या जान सकते हैं। ठीक, फिर गौतम बुद्ध की शादी हुई। जब देखिए जन्म हुआ, माता पिता का नाम जी जान लिए, पालन पोषण भी हो गया, और क्या बोलता है, अब इनका शादी भी करा दिया गया। क्योंकि गौतम बुद्ध थोड़े विचित्र टाइप के थे, वो उनको सांसारिक चीजों में मन नहीं लगता था, तो परिवार ने सोचा कि चलो शादी करवा देते हैं तो हो सके कि मन लगे। तो इनकी शादी करा दी गई। और शादी किससे करा दी गई, तो पत्नी का नाम भी पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। यशोधरा था इनकी पत्नी का नाम। ठीक, फिर देखिए इनसे एक इनको पुत्र भी हुआ यशोधरा से। उसका नाम इन्होंने क्या रखा, तो उसका नाम राहुल। ठीक है। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम हो गया? राहुल। लेकिन गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या? तो सिद्धार्थ। तो ये कंफ्यूज नहीं होना। और पत्नी का नाम क्या? तो यशोधरा। ठीक है। शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चा हो गया, फिर भी इनको इन सब चीजों में मन नहीं लग रहा था। तो ये क्या किए कि 29 वर्ष जब इनका उम्र था, किनका? गौतम बुद्ध का। तो 29 वर्ष की अवस्था में ये क्या किए? घर छोड़ दिए। 29 बार ये आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि गृह त्याग कितने उम्र में किए थे? कौन? तो गौतम बुद्ध। तो 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने क्या कर दिया? गृह को त्याग दिया। ठीक है। और ये जो इन्होंने गृह त्याग दिया गौतम बुद्ध ने, तो उसको क्या नाम दिया गया? गृह त्याग को, तो गृह त्याग को ही नाम दिया गया क्या? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के गृह त्यागने की क्या कहलाता है। तो महाभिनिष्क्रमण। और कितने वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया था या गृह त्याग दिया था? तो 29 वर्ष में। ठीक है। और निकले किसके साथ थे? एक घोड़ा के साथ। ठीक है। और उस घोड़ा का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो घोड़ा का नाम क्या था? कंटक। क्या नाम था? कंटक। ठीक है। अब जब ये गौतम बुद्ध बाहर निकले घर से गृह को त्याग करके, तो इन्होंने भ्रमण शुरू किया। तो भ्रमण जब शुरू किया तो भ्रमण के दौरान इनको 4 चीज दिखाई दिया। तो वो पूछ लिया जाता है या फिर आपसे क्वेश्चन कह दिया जाता है कि जब भ्रमण करने के लिए गौतम बुद्ध निकले थे तो वो 4 दृश्य क्या था, या भ्रमण के दौरान उन्होंने 4 चीज क्या देखा जो उनकी लाइफ को बदल दिया। तो क्या देखा ये जानते हैं। तो ऐसे करके पॉइंट लिख लीजिए कि भ्रमण के दौरान 4 दृश्य। और आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि संडे स्पेशल में टॉपिक वाइज कराया जाता है, तो आप लोग संडे स्पेशल का टॉपिक वाइज पढ़ा कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज बेसिक रूप से बताया जा रहा है। कहीं आप पेड बैच में भी पढ़िएगा तो आपको तो जो सिलेबस है वही पढ़ाया जाएगा, और कोई चीज़ आपको फ्री में ही मिल रहा है वो भी अच्छे रूप से, तो क्यों नहीं आप लोग जुड़ते हैं। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए ताकि और भी अच्छा हम जितना मेरे पास सुविधा है उसके अनुसार हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग भी साथ दीजिए। अब देखिए क्या पूछ लिया जाता है कि भ्रमण के दौरान जो 4 दृश्य गौतम बुद्ध ने देखा था वो क्या क्या था। तो देखिए इन्होंने भ्रमण के दौरान देखा था बूढ़ा व्यक्ति। पहला चीज, कभी कभी आपको क्रम में सजाने के लिए भी दे देगा। पहला देखा इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा इन्होंने देखा बीमार व्यक्ति। बूढ़ा पहला देखा, फिर दूसरा में देखा एक बीमार व्यक्ति को, तीसरा में इन्होंने देखा मृत, यानी कि सबको देखा। ठीक, सबको देखा।
और चौथा में इन्होंने क्या देखा था, एक सन्यासी को, एक सन्यासी को। ठीक है, सब या ऐसे लिख लीजिए, मृत व्यक्ति, मृत व्यक्ति है तो सब ही हो गया ना किसी का। तो ये 4 चीजें इन्होंने देखा, पहले बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा सब या मृत व्यक्ति और चौथा एक सन्यासी। और इन्होंने सबसे खुश किसे देखा, एक सन्यासी को। ठीक है, तो इन्होंने भी सन्यासी बनने का ही डिसीजन लिया और उसी के बाद इन्होंने क्या किया, मोह माया घर से त्याग दिया। अब देखिए, अब ये जब नेपाल से कहाँ मगध में प्रवेश करते हैं, भारत के मगध में, तब इनकी मुलाकात किससे होती है, इनकी मुलाकात होती है वैशाली में जाके किनसे, अलार कलाम से, अलार कलाम से। ठीक है, और अलार कलाम से जब इनकी मुलाकात होती है तो यही बनते हैं कौन, प्रथम गुरु महात्मा बुद्ध के। कौन बनते हैं, प्रथम गुरु। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु का नाम क्या था, तो अलार कलाम। ठीक है, और इनसे इन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की थी, तो इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। क्या की थी, सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। हर जगह गौतम बुद्ध लिखना जरूरी नहीं है, आप लोग जान ही रहे हैं कि ये टॉपिक सिर्फ गौतम बुद्ध पे पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग समझ जाएगा कि किसने अलार कलाम से शिक्षा ली, और वो भी सांख्य दर्शन की, तो गौतम बुद्ध ने ली थी, और अलार कलाम ही थे जो क्या थे, प्रथम गुरु थे। ये चीज हो गया। ठीक, अब देखिए फिर सेकेंड गुरु से मिले। पहले गुरु तो अलार कलाम हो गए, अब सेकेंड गुरु का भी नाम पूछा जाता है, तो सेकेंड गुरु इनके कौन बने थे, जो कि अस्थाई गुरु बने, अस्थाई गुरु भी बने और सेकेंड गुरु भी थे। तो इनका नाम क्या हो जाता है, इनका नाम था रुद्रक रामपुत, रुद्रक रामपुत। तो कंफ्यूज नहीं होना है पहला और दूसरा गुरु में। ठीक है, तो रुद्रक रामपुत्र हो गए इनके अस्थाई गुरु और द्वितीय गुरु भी थे, और इन्होंने ही इससे पूरी शिक्षा प्राप्त किया। कहाँ, तो राजगीर में। ठीक है, और अलार कलाम से कहाँ, तो वैशाली में। ठीक है, अब आइए आगे। जब ये उरुवेला की ओर गए, कहाँ गए, उरुवेला, मतलब तपस्या करने के लिए जब ये गए उरुवेला। ठीक है, उरुवेला। ठीक है, तो उरुवेला में इनको 5 ठो साधक मिला था। उस साधक का कभी कभी नाम पूछ दिया जाता है। 5 साधक मिला और वो 5 का नाम पूछ दिया जाता है। तो जानते हैं बारी बारी से कौन कौन नाम थे, तो कौंडिन्य नाम था पहला, दूसरा जो मिले थे बप्पा, तीसरा महानामा। ऐसे ये पूछा बहुत कम गया है, लेकिन यहाँ पे आ गया है पॉइंट, तो आप लोग जान लीजिए। अस्सागी और कौन, एक भदिया। ये 5 साधक इनको कहाँ मिले, उरुवेला में तपस्या के दौरान। ठीक है, और वहाँ ये 7 दिनों तक तपस्या किए थे। ठीक है, 7 दिन तक तपस्या नहीं किए थे, मतलब वहाँ तपस्या कर रहे थे, तो इनको 7वां दिन तपस्या जब ये कर रहे थे, तो 7वां दिन वहाँ की उरुवेला की एक राजकुमारी थी, उनका क्या नाम पूछ लिया जाता है, सुजाता। क्या, सुजाता, उरुवेला की राजकुमारी थी सुजाता, जो कि निम्न जाति की आती थी, निम्न जाति की। ठीक है, सुजाता छोटी कन्या थी, और वही इनको क्या करवाई थी, भोजन करवाई थी सुजाता। चूंकि वो निम्न जाति के थे, तो और भी साधक उनका भोजन ग्रहण नहीं करना चाहते थे कि ये निम्न जाति की है, तो इसका हाथ का भोजन हम ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने इनके हाथ का क्या किया, भोजन ग्रहण किया, जिसकी वजह से 7वें दिन ही इनको क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई।
तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि किनके भोजन करवाने से गौतम बुद्ध को 7वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो सुजाता नाम की स्त्री या राजकुमारी को, जो कि उरेवेला की राजकुमारी थी। ठीक, तो यहाँ से हुई गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। अब जानते हैं जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कहाँ हुई, किस वृक्ष के नीचे हुई, जो कि बार बार पूछा जाता है। ज्ञान प्राप्ति इनको देखिए 6 वर्ष के बाद हुआ था। 29 वर्ष के अवस्था में ये घर से निकले थे और इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ 35 वर्ष के अवस्था में। ठीक है, 35 वर्ष में थे, यानी 6 वर्ष लग गया इनको साधना तपस्या करते हुए ज्ञान प्राप्ति करने में। और ये जो ज्ञान की प्राप्ति हुई ये कहाँ हुई, तो ये हुई बोध गया में, बोध गया में हुई। और किस वृक्ष के नीचे हुई, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, तो ये तो बनेगा ही इम्पोर्टेंट। तो बोध गया में पीपल का वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा गया। तो पोस्ट में लिख लीजिएगा बोधि वृक्ष। और आप लोग ही सुन के समझ के साथ ही साथ नोट डाउन करते जाइएगा ताकि आपका भी नोट्स तैयार हो जाए। और जो भी रेगुलर सेशन में सारे सब्जेक्ट का आपको टॉप 10 MCQ कराया जाता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न, वो भी आप लोग जरूर देखा कीजिए और नोट्स बनाते चलिए। और कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट किया कीजिए कि और क्या आप लोगों के लिए बेहतर कर सकते हैं, या कुछ सुझाव हो तो आप लोग जरूर दीजिए। अब देखिए ज्ञान प्राप्ति हो गया 35 वर्ष में बोध गया में, वो भी पीपल वृक्ष के नीचे। और ये उस दिन क्या था, पूर्णिमा था, ये भी ध्यान रखिएगा, पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष के नीचे और 35 वर्ष की अवस्था में। और किस नदी के तट पे, तो निरंजना नदी के तट पे, निरंजना नदी के तट पे, निरंजना नदी कहिए या फिर फल्गु नदी, फल्गु नदी के तट पे इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई गौतम बुद्ध को, तब इनको क्या बोला गया, तथागत। क्या बोला गया, तथागत। ये चीज भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। सुजाता नामक महिला खीर खिलाई, उसके बाद वही क्या हुआ, इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। और कहाँ हुआ, तो बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के तट पर, इसलिए इनको क्या कहा गया, तथागत कहा गया। ठीक है, आप लोग भी खीर खाइए और ज्ञान की प्राप्ति कीजिए, लेकिन उसके लिए तपस्या करना पड़ेगा। हम लोग तो पेशेंस ही नहीं रखते हैं। तो तपस्या, आज के ज़माने में तपस्या क्या है, किसी चीज़ के लिए पेशेंस रखना, विश्वास रखना, वही हमारा तपस्या है। ठीक है, अब देखिए, और ज्ञान के बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद ही ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध को ही क्या कहा गया, तथागत भी कहा गया। तो पहले तो सिद्धार्थ नाम था ना इनको, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही ये क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। अब जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कहीं ना कहीं ज्ञान तो देंगे, तो कुछ इन्होंने अब क्या किया, ज्ञान का प्रसार करना शुरू किया। तो इनको 2 बंजारा भी मिला, और वो 2 बंजारा का नाम भी पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध को 2 बंजारा भी मिला था, और उसका नाम क्या था, तपस्सु। एक का तपस्सु और दूसरा कौन था, मल्लिक। हो सकता है ये सब चीज कोई आप लोग कुछ कुछ चीज नहीं जानते होंगे, तो यहाँ से आप लोग जरूर जान लीजिएगा। तो 2 बंजारा का नाम भी कभी कभी पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद 2 बंजारा मिले थे, उनका नाम क्या था, तो तपस्सु और मलिक। अब आइए इनका उपदेश पर। जब इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद उपदेश देना शुरुआत किया। ठीक है, तो अब जब ये उपदेश देना शुरुआत किए तो सबसे पहला उपदेश ये कहाँ दिए, ये क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछा गया। तो पहला उपदेश इन्होंने जो दिया ये कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। ठीक है, सारनाथ में दिया, जिसको ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है, ऋषि पत्तनम। ठीक है, सारनाथ ऋषि पत्तनम में इन्होंने क्या किया, पहला उपदेश दिया। ठीक है, और कौन भाषा में,
तो भाषा भी पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो भाषा थी पाली। कौन भाषा? तो पाली भाषा। ठीक है। और जो इन्होंने पहला उपदेश दिया वो क्या कहलाया? तो जो यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन करके लिख लीजिएगा कि जो गौतम बुद्ध का पहला उपदेश था, पहला उपदेश जो कि सारनाथ में दिया गया, पहला उपदेश क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। जैसे कि इनका गृह त्याग क्या कहलाया था? महाभिनिष्क्रमण। उसी तरह पहला उपदेश क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब क्या? कि पहिया का घूम जाना। ठीक है। तो ये हो गया इनका पहला उपदेश और धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। अब देखिए, जब ये पहला उपदेश दिए तो इनका प्रथम शिष्य कौन बना, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन बने थे? तो प्रथम शिष्य जो बने थे उनका नाम था क्या? आनंद। ठीक है, आनंद। और प्रथम महिला शिष्य, प्रथम महिला शिष्य, तो प्रथम महिला शिष्य कौन बनी? जो इनका पालन पोषण की थी, इनकी मासी, वही इनकी प्रथम महिला शिष्य बनी थी। कौन? तो प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनका क्या किया था? पालन पोषण किया था। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब आइए कुछ और जानते हैं। तो और अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा, जैसे कि पहला उपदेश कहाँ दिए? तो सारनाथ में दिए, ये तो आप लोग को पता हो ही गया। लेकिन अगर यही आपसे पूछ दे कि सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में। श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया। सर्वाधिक उपदेश दिया। ठीक, ये था कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लीजिए कि अगर आपसे पूछे कि अंतिम वर्षा ऋतु इन्होंने कहाँ बिताया था? तो ये वैशाली में। चूंकि यहाँ पे पॉइंट रिलेटेड आपको लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पर वो कर देते हैं। तो वैशाली में अंतिम वर्षा ऋतु बिताया था इन्होंने। ठीक है, ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा साथ ही साथ। अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या जान सकते हैं इनके बारे में, तो वो भी जानते हैं। अब बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह पे आइए। जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाता है, पूछा जाएगा, वो आपको सारा इम्पोर्टेंट, इतना तो आप लोग को कह रहे हैं कि इससे ज्यादा बौद्ध धर्म से और क्या पूछेगा। जब इसके बारे में शुरू से लेकर फुल डिटेल पढ़ लेंगे तो और क्या सिलेबस से ज्यादा पूछ लेगा? क्या आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेगा? इसलिए सारा चीज आपको बताया जाएगा A to Z। अब देखिए, अब इनके बारे में और क्या जानते हैं। पहला शिष्य जान गए, प्रथम महिला शिष्य जान गए। अब बुद्ध से संबंधित चिन्ह जानते हैं, प्रतीक चिन्ह। तो बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह, बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह जानते हैं। ठीक, और इसमें क्या क्या है वो भी जान लेते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले तो गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या हुआ वो जानते हैं। तो जन्म जब हुआ तो कमल, जन्म के समय इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल एवं सांड। ठीक, हम आप ही लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि फ्री ऑफ कंटेंट में, फ्री ऑफ कॉस्ट जब आपको सारा कंटेंट दिया जा रहा है तो क्यों ना पूरे अच्छी तरीके से ही दिया जाए, ताकि आप लोग को पेड लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि और क्या टॉपिक लाया जाए आप लोगों के लिए अगले सेशन में। और जो भी टॉपिक आपको कराया जाएगा पूरा कराया जाएगा, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा। और रेगुलर सेशन से भी आप लोग जुड़े रहिए, आपको हर चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी फ्री में। तो आप लोग जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। अब देखिए, इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? कमल एवं सांड। उसी तरह जब जन्म के बाद इन गृह त्याग किए,
घर से जब ये गृह त्याग किया तो उसके बाद क्या था इनका प्रतीक चिन्ह, तो घोड़ा, घोड़ा लेके निकले थे, और वो घोड़ा का नाम भी आपको बताएं कि क्या था, तो कंटक। ठीक, फिर जब गृह त्याग किए तो इनको क्या हुआ, ज्ञान का प्राप्ति हुआ, और ज्ञान का प्राप्ति हुआ, उसका चिन्ह क्या था, तो पीपल, प्रतीक चिन्ह, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा गया। ठीक है, और इनका क्या चिन्ह पूछ लिया जाता है, निर्वाण का पूछ लिया जाता है, तो निर्वाण का क्या हो जाता है, पद चिन्ह, पद चिन्ह। और आइए और क्या जान सकते हैं, और क्या पूछता है, मृत्यु का पूछ लिया जाता है, मृत्यु का जान लेते हैं। तो मृत्यु का जब पूछेगा तो मृत्यु का क्या था, स्तूप, स्तूप। और पहला उपदेश दिए थे उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, प्रथम उपदेश का, तो उसका था चक्र, इसीलिए तो धर्म चक्र प्रवर्तन नाम दिया गया था। और निर्वाण को क्या दिया गया था, महापरिनिर्वाण, और महापरिनिर्वाण किसको, मृत्यु को कहा गया था। ठीक है, वो अभी आगे आपको बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या जान सकते हैं, अब आइए बौद्ध संगीति, इसमें और क्या टॉपिक आ जाता है आपको, बौद्ध संगीति, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बौद्ध संगीति। ठीक है, अब देखिए बौद्ध संगीति कौन कितने हुए, कौन कौन हुए, कौन इस स्थान पे हुए, कौन अध्यक्ष बने थे, सब जानेंगे डिटेल में। तो आप लोग पूरा जुड़े रहिए इस वीडियो से, पूरा देखिए, आपका बौद्ध से जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न है वो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बौद्ध संगीति में जानते हैं। तो ऐसे करके लिख लीजिए, आपको नोट्स बनाने में आसान हो जाएगा। पहला संगीति, फिर स्थान, और क्या था, अध्यक्ष, और किसी किसी में उपाध्यक्ष हुए थे, तो वो भी जान लेंगे। अब देखिए संगीति में पहला, प्रथम संगीति की जब बात होगी, प्रथम संगीति की जब बात होगी तो ये कहाँ हुआ था, तो राजगीर में, कहाँ हुआ था, राजगीर में। और इसके समय अध्यक्षता कौन किए थे, जो अध्यक्ष कौन बने थे, एक आप लोग को हम इसका ट्रिक भी बताए हैं, बौद्ध संगीति का जो हुआ है, कि बौद्ध संगीति का जो पहला तो अध्यक्ष कौन बने थे, अजात शत्रु, अजात शत्रु, वो ट्रिक भी आपको बता देते हैं। दूसरा द्वितीय संगीति, द्वितीय संगीति, ठीक है, जो कि कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो काला शोक, काला शोक। और तृतीय संगीति, तृतीय संगीति, तो ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष कौन बने थे, तो अशोक। उसी तरह चौथा कौन हो गया, कुंडलवन, यहाँ पे चतुर्थ लिखाएगा, चतुर्थ संगीति, चतुर्थ संगीति कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन। और ये कौन किए थे अध्यक्ष, तो ये कनिष्क। ठीक, और बात करेंगे पहला का उपाध्यक्ष कौन बने थे, तो ये महाकश्यप। और दूसरा का सवाकामी। और ये सब पूछा गया है, इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट यही है क्योंकि बार बार यही रिपीट हुआ है, सवाकामी। तीसरा के कौन थे, तो मोगली पुत तीसरा तीस लगा हुआ है, तो मोगली पुत तीसरे संगीति के थे। और चौथा में वसुमित्र। तो ये वाला आप जरूर ध्यान रखिएगा, आप लोग से एकदम रिक्वेस्ट है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे पूछ ले और क्या पूछा जाता है इसमें, हाँ आपको इसका ट्रिक नहीं ना बताया,
देखिए, जब बौद्ध संगीति का स्थान पूछे कि कहाँ हुआ था, तो स्थान का ट्रिक के रूप में क्या याद रख लीजिएगा, रा बा पा कु। रा से राजगीर, बा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्रा, कु से कुंडलवन। ठीक, तो ये हो गया। और अगर अध्यक्ष का पूछ ले ट्रिक, तो आज कल शोक नहीं, तो आज से अजात शत्रु, कल से काला शोक, और अस्य अशोक, नहीं से कनिष्क। तो ये सब ट्रिक आपको शॉर्ट्स के रूप में प्रोवाइड भी किया जाता है इस चैनल पे, तो आप लोग देखा कीजिए, शेयर किया कीजिए। और क्या जानते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध का त्रिरत्न था, उसके अंतर्गत क्या आता था, त्रिरत्न में, जो कि पूछा गया है काफी। देखिए, एकदम इम्पोर्टेंट चीज ही बनाया जाएगा, बाकी तो आप बौद्ध धर्म बुक में भी पढ़ लीजिएगा, कहीं भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो जानना जरूरी है, वो आपका नहीं छूटना चाहिए। तो त्रिरत्न में क्या क्या था इनका, तो बुद्ध था, धम्म था और संघ था। ठीक है, त्रिरत्न इनका हो गया। और क्या जान सकते हैं, अगर आपसे पूछे कि दो संप्रदाय कौन सी संगीति में बटी थी, जो हीन और महायान जो विभाजित हुआ था, वो किस संगीति के अंतर्गत हुआ था, तो ये एक पॉइंट यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा कि चतुर्थ संगीति में, जो कि कुंडलवन में हुआ था। तो चतुर्थ संगीति में क्या हुआ था, हीन यान एवं महायान दो संप्रदायों में बटा था। ठीक है, देखिए, हीन और महायान दो शाखा था। तो हीनयान में क्या था, मतलब जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि हीनयान में तीर्थ स्थान नहीं है, ऐसा माना जाता था। फिर मूर्ति पूजा नहीं किया जाता था, फिर मांस वगैरह नहीं खाया जाता था। लेकिन जो महायान था, उसमें मांस कोई खाता भी था, कोई नहीं भी खाता था, फिर मूर्ति पूजा होता था, फिर 4 गो तीर्थ स्थान भी था। तो यही सब हीनयान और महायान में है, जबकि ये सब आपसे पूछा नहीं गया है, बस आपको जानकारी के लिए बता दें। और क्या क्वेश्चन आपको बन जाता है बौद्ध धर्म से, तो और आपसे क्वेश्चन ये लिया जाता है कि बुद्ध की शिक्षा किस मार्ग के अंतर्गत आती है। तो बुद्ध की जो शिक्षा होती है वो किस मार्ग है, तो मध्यम मार्ग। और अगर आपसे यही पूछ ले कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी क्या कहलाती है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी क्या कहलाती है, तो जातक कहलाती है। ये पूछा गया है, या फिर मिलान करने के रूप में दे देगा आपको कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी क्या है इनमें से, तो क्या है, जातक है। ठीक है, जातक का मतलब क्या हुआ कि मनुष्य एवं पशु के रूप में बोधिसत्व का क्या हो सकता है, अवतार हो सकता है, यही होता है जातक का मतलब। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण, देखिए, जो भी आपके एग्जाम से इम्पोर्टेंट है वो आपको बताया जा रहा है, आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। और हाँ, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, उतना सुविधा नहीं है अभी, पर आपको जितना भी सुविधा है उस रूप में आपको हम बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हर चीज़ फ्री में देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि और भी हम अच्छा कर सकें। तो बुद्ध की अगर पूछ ले कि प्रथम मूर्ति का निर्माण किस शैली में, प्रथम मूर्ति का निर्माण का वर्णन किस शैली में है, ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन, तो ये किस शैली में है, तो मथुरा शैली में है। ठीक है, मथुरा शैली में है। यही अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ दे कि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति का निर्माण किस शैली में है, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति का निर्माण किस शैली में है, मूर्ति का निर्माण
किस शैली में है? तो ये किस शैली में है? गांधार शैली में है। गांधार शैली में, ये काफी बार पूछा गया था, इसको स्टार मार्क कर ही लीजिए। और क्या जान सकते हैं इसमें पॉइंट जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से? हाँ, और बौद्ध धर्म पढ़े हैं तो टेंशन मत लीजिए, आपको कभी सेशन संडे स्पेशल का जो भी आएगा तो जैन धर्म भी आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बौद्ध धर्म में पढ़ाया गया तो जैन धर्म नहीं पढ़ाया जाएगा। उससे भी जो प्रश्न आपको बनते वो भी आपको हम किसी और सेशन में पढ़ा देंगे। क्योंकि आज सिर्फ बौद्ध धर्म का सेशन है, इसलिए आपको बौद्ध धर्म से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में वो आपको सारा बता दिया जाएगा। अब कुछ जान लेते हैं, जैसे कि भारत के प्रमुख बौद्ध मठ के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग क्या डालिए कि भारत के प्रमुख बौद्ध मठ। ठीक है, इसमें क्या क्या जान, तो सबसे पहला कौन है, किसके बारे में? तो बोध गया। बोध गया, ठीक है। और ये क्या नाम है बोध गया में? बोधि मंडा मठ। बोधि मंडा मठ, ठीक। और कौन सा मठ है? हेमिस मठ। हेमिस मठ, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। हेमिस मठ कि ये कहाँ है? तो हेमिस मठ कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख में। ये भारत के प्रमुख बौद्ध मठ है जो कि एग्जाम में बार बार आपसे पूछता है। और क्या? तवांग मठ। तवांग मठ ये भी पूछा गया है। तो तवांग मठ कहाँ है? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। एक है ताबो मठ। ताबो तवांग में कंफ्यूज नहीं होना है। ताबो मठ है हिमाचल प्रदेश में। आप लोग नोट्स जरूर तैयार करते जाइएगा, ठीक। और यही चारों मठ हैं जो इम्पोर्टेंट है भारत का, तो आप लोग इसको ध्यान में रख लीजिएगा जरूर से जरूर। और क्या जान सकते हैं? अब आइए बुद्ध का जन्म शुरू से एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, फिर आपको और देखते हैं क्या बच गया है जो। तो सबसे पहले तो बौद्ध धर्म के बारे में जान गए, क्या था, कैसे कैसे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, क्या नाम था उनका, वो किस वंश से थे, उनके पिता और माता, उनका क्या नाम था, उनकी पत्नी का क्या नाम था, फिर कितने वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया, उनको उसको क्या कहा गया? तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। घोड़ा का नाम क्या था? कंटक। फिर भ्रमण के दौरान उन्होंने 4 दृश्य क्या देखा? फिर उनके प्रथम गुरु कौन बने? अस्थाई गुरु कौन मिले? 5 साधक उनको कौन मिले उरुवेला में जब वो तपस्या करने गए? तो फिर ज्ञान की प्राप्ति उनको कितने वर्ष में हुई? किस वृक्ष के नीचे हुई? कहाँ हुई? किस दिन हुई? किस नदी के तट पे हुई? सारी चीजें आपको बताए। तथागत उनको कब बोला गया? 2 बंजारा उनको कौन कौन मिला? पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? किस भाषा में दिया? ये इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि बहुत बार पूछा गया कि किस भाषा में दिया। पहला उपदेश कहाँ दिया? वो क्या कहलाया पहला उपदेश? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। प्रथम शिष्य कौन बने? प्रथम महिला शिष्य कौन बनी? सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? अंतिम वर्षा ऋतु इन्होंने कहाँ बिताया? फिर हम लोग जाने कि बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह के बारे में। फिर वारी वारी से जाने कि बौद्ध संगीति जो चारों हुआ वो कहाँ हुआ, कौन अध्यक्ष थे, कौन उपाध्यक्ष थे। फिर इनका त्रिरत्न में क्या क्या आ जाता है ये हम लोग जाने। बुद्ध धम्म संघ इनका क्या था? त्रिरत्न था। और क्या जाने हम लोग इनका बारे में। फिर जाने कि चतुर्थ संगीति में क्या हुआ था? हीनयान और महायान 2 संप्रदाय में बट गया था। फिर आप लोग को हीन और यान और महायान के बारे में भी बताएं। फिर बात करेंगे कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी क्या थी, उनकी प्रथम मूर्ति का निर्माण किस शैली में हुआ था, सर्वाधिक मूर्ति का निर्माण किस शैली। फिर हम लोग जाने भारत के प्रमुख बौद्ध मठ के बारे में जाने। तो जो भी बौद्ध धर्म से जितने भी संबंधित प्रश्न आपको बनते थे इस सेशन में आज आपको हम सारा बता चुके हैं। अब इनके मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। तो मृत्यु कब हुई गौतम बुद्ध की? तो इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। और उस टाइम इनकी एज क्या थी? तो 80 वर्ष।
80 वर्ष की उम्र में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और कहाँ हुई थी मृत्यु, तो कुशीनगर में, कुशीनगर में। कुशीनगर में कैसे हुई, तो चुंद द्वारा क्या हुआ था, भोजन दिया गया था और उसमें क्या था, जहर दिया था। सोचिए, अगर जहर नहीं देता तो ये भी और बचते, लेकिन चुन द्वारा भोजन के बाद इनको क्या हो गया, मृत्यु हो गया था। कब, तो 483 ईस्वी में और 80 साल की उम्र में। तो ये चीज़ आप लोग को बस यहाँ पे ध्यान लेना है। एक पॉइंट आप लोग यहाँ पर और नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कि जो बुध का जन्म एवं मृत्यु की तिथि को, बुध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को किस परंपरा के अनुसार, तो चीनी परंपरा के अनुसार, चीनी परंपरा के कौन अभिलेख, तो कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। ये बस आप लोग की जानकारी के लिए। चीनी परंपरा का कौन सा अभिलेख, तो कैंटोन अभिलेख के आधार पर क्या कर दिया गया है, निश्चित किया गया है, क्या, इनका जन्म एवं मृत्यु की तिथि को, तो और वो भी चीनी परंपरा को निश्चित किया गया है। तो आज का बौद्ध धर्म हमारा होता है समाप्त, और फिर से अगले संडे स्पेशल में आप लोगों के लिए लेके आऊँगी कुछ और ख़ास टॉपिक। और आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए और इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे। और इससे बौद्ध धर्म से आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा जो भी आपका एग्जाम में आया है क्वेश्चन या और बन सकता है, सारा चीज़ आपको बता दिए, तो आप लोग नोट्स ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और सेशन में। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।